इस महासभा के मुख्य अतिथि एमएलए महोदया, ईचागढ़ विधानसभा, हमारे श्रीनाथ यूनिवर्सिटी के काउंसलर श्री सुखदेव महतो जी, साथ ही साथ वाइस चांसलर एसएन सिंह जी, जियाडा के रीजनल डायरेक्टर दिनेश रंजन जी, और कितनों का नाम लिया जाए, इस महफिल में बैठे सारे हिंदी प्रेमी प्रोफेसर्सगण, विद्यार्थी, बच्चे, मीडिया के बंधुगण और सभी लोग जो उपस्थित हैं, हिंदी प्रेमी सबों को मैं यथायोग्य प्रणाम, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। अपार हर्ष हो रहा है, अपार हर्ष हो रहा है। एक दिन मैं इस संपूर्ण महफिल का अंग ही था, अभी अतिथि बनकर आया हूँ, लेकिन वह रंग मुझे याद है और वह याद लगता है जीवन भर के लिए रहेगा। आज श्रीनाथ विश्वविद्यालय के प्रांगण में 8वां अंतर्राष्ट्रीय श्रीनाथ हिंदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। इस महासंगम का हिस्सा हम सब छोटे बड़े पदाधिकारी और महाविद्यालय के जितने पदाधिकारी हैं, छात्र छात्राएं भी, ये सब इसका हिस्सा बन रहे हैं। इस महाजुटान में हिंदी साहित्य सरिता का त्रिदिवसीय स्वच्छंद प्रवाह लगातार 3 दिन तक चलता रहेगा। हर वर्ष की भांति देश विदेश से आए हुए उद्भट विद्वानों, अभी आपने नाम सुना, भारत के कोने कोने से आए हुए उद्भट विद्वानों, विदुषियों एवं विभिन्न कलाकारों का यह ज्ञान यज्ञ प्रज्वलित होने वाला है। ऐसे तो हिंदी दिवस भारतवर्ष में 14 सितंबर को मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, किंतु श्रीनाथ विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय श्रीनाथ हिंदी महोत्सव मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रीनाथ हिंदी महोत्सव मनाया जाता है। वह हिंदी दिवस और यह हिंदी महोत्सव दोनों में अपार अंतर है। यह हिंदी महोत्सव अनेक विशेषताओं को समेटे हुए है। यहाँ हिंदी साहित्य की विश्व व्यापकता, लोकप्रियता, वर्तमान स्वरूप एवं चुनौतियों को, उसके विषय में गहन चिंतन मनन किया जाता है। और जहाँ हिंदी के मूर्धन्य उद्भट विद्वान आते हैं और इस पर अपने मंथन से इसको एक निराकरण की ओर ले जाते हैं, और उससे हम लोगों को बहुत सीखने को प्राप्त होता है। आज विश्वविद्यालय से आए, विभिन्न विश्वविद्यालय से आए छात्र छात्राएं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी होंगी, नृत्य संगीत भी होंगे, और बीच बीच में इस महोत्सव के अंतर्गत आपने जो लिस्ट देखा, अभी अभी मंच के अंतर्गत दिखाया गया है, उसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की झड़ी लगेगी, जिससे आप दिन भर मनोरंजित किए हुए रहेंगे। यह विशाल परिदृश्य कुछ नहीं बल्कि संध्या शंभु एजुकेशनल ट्रस्ट का दृढ़ संकल्प, तपश्चर्या और दिव्य दृष्टि का ही परिणाम है, जो उन्होंने आज 10-12 साल पहले संजोया था। उसका प्रतिमूर्ति के रूप में आज हमें दिखाई पड़ने लगा है। हिंदी महोत्सव आज के दिन पूर्णतः प्रासंगिक है। आप सोचते होंगे कि हिंदी तो हमारी भाषा है और इसको हम लोग साल प्रत्येक साल मनाते जाते हैं, लेकिन याद रखें यह महोत्सव जो है अति प्रासंगिक है। हिंदी हमारी बोलचाल की भाषा ही नहीं है, बल्कि पूरे भारत को सांस्कृतिक शैक्षणिक दृष्टिकोण से एक सूत्र में पिरोने की एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक बहुत बड़ी भाषा है। भारत अपनी भाषाई विविधता एवं भाषाई समृद्धि के कारण
वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान रखता है। साथ ही साथ विश्व भाषा बनने की समस्त कसौटियों पर भारत खरा उतरता है। आज विश्व में लगभग 1 अरब लोग हिंदी बोलते हैं और साथ ही साथ एक सर्वे के आधार पर यह कहा जाता है कि विश्व में हिंदी का स्थान अंग्रेजी और मंदारिन चीनी भाषा के बाद तीसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर आने के पश्चात भी आज हम लोग बहुत कमज़ोर हैं। हिंदी को बहुत लोग बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों में एक ऐसी भावना भरी हुई है जिसमें अंग्रेजी का ठसक है, और अंग्रेजी के ठसक होने के कारण इतना वैज्ञानिक भाषा जो हिंदी हमारी है, देवनागरी लिपि जो कितना वैज्ञानिक है, उसके बावजूद भी हम लोग जो हैं ठीक से बोल नहीं पाते, गलती करते हैं या बोलने की इच्छा कम रखते हैं, नहीं रखते हैं। आज हम जानते हैं, इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश में अंग्रेज आए, अंग्रेजी को लेते हुए आए और अपनी संस्कृति के रूप में वे लेते हुए संस्कृति को भी लाए। और वो उसकी संस्कृति क्या थी, उसकी संस्कृति की शक्ति क्या थी? उसकी संस्कृति की शक्ति थी डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो। बी मैकाले की जो अंग्रेजी की शक्ति थी वह था फूट डालो, राज करो, लूटो, खसोटो, और इसका परिणाम क्या हुआ आज भी हमारे देश में हमको देखने को मिलता है। उन्होंने प्रचारित किया था कि भारत को पहले राष्ट्र का दर्जा प्राप्त नहीं था। ऐसा लगता है कि अंग्रेजों ने ही हमें राष्ट्र का दर्जा दिया। आप गौर करें तो हमें पता चलेगा कि इस कार्य संस्कृति में हमारी कितनी क्षति हुई होगी। आज भी इस क्षति से हम उबर नहीं पाए हैं। हम देखते हैं, हम जानते हैं कि संस्कृत जो है, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी होती है और इसी के आंचल से हिंदी, पाली, प्राकृत आदि कई भाषाएं विकसित हुई हैं। हम सबों को यह भी विदित है कि वेद, उपनिषद, पुराण, कालिदास के कुमार संभव, रघुवंशम, तुलसी, बाणभट्ट, पतंजलि, चरक आदि की आध्यात्मिक कृतियाँ तथा महाभारत एवं रामायण आदि सर्वप्रथम संस्कृत में ही लिखे गए थे और प्रकारांतर से हिंदी में इसका उद्भाषित किया गया है, हिंदी में इसका रूपांतरण हुआ है। हम लोग इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हैं, या बहुत सारे नए बच्चे नहीं जानते होंगे। मान्यता तो यह भी है कि ये संस्कृत भाषा जो है भगवान ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है। भगवान ब्रह्मा ने आकाशीय द्वीपों में अपने ऋषि मुनियों को यह भाषा दिया था और वे ऋषि मुनिगण अपने शिष्यों को दिया, शिष्यों ने अपने शिष्यों को दिया और इस तरह से यह भाषा पृथ्वी पर आई और पृथ्वी पर आने के पश्चात हम लोगों के बीच में यह प्रचारित प्रसारित हुई और आज हम लोग इस भाषा को अच्छी तरह से जानते हैं। सच तो यह है कि भारतीय दर्शन के श्रेष्ठतम सिद्धांत सर्वोदय, सत्य, अहिंसा, प्रेम, शांति, मैत्री, भक्ति और मानवता आदि सर्वजन हिताय के रहस्य हिंदी संस्कृत के ग्रंथों और काव्यों से ही उद्भाषित हुआ है, जो विश्व शांति एवं वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा देते हैं। यही कारण है कि भारत आज भी शांति और अहिंसा का संदेश विश्व को देता रहता है, जबकि विश्व में लगभग 50 से अधिक देशों में आज भी मारने काटने की प्रवृत्ति चल रही है और विश्व जो है आपस में उलझा हुआ है। सुमित्रानंदन पंत की एक पंक्ति हमको याद आती है, बड़ी जलन है इस ज्वाला में, जलना कोई खेल नहीं, जिधर देखता हूँ करुणा से मानवता का मेल नहीं। वास्तविक में आज मानवता की हार हो रही है और दानवता की विजय हो रही है। एक भारतीय होने के नाते हमें अपनी हिंदी भाषा का ज्ञान अवश्य रखनी चाहिए। हमें अपनी भाषा के प्रति गर्व होना चाहिए, तभी हमारा देश गौरवान्वित हो सकता है। संभवतः आज इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए श्रीनाथ विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय श्रीनाथ हिंदी महोत्सव मनाने का बीड़ा उठाया गया है।
इस पर हमें बहुत गर्व होना चाहिए। कहा गया है, निज भाषा उन्नति है सभी उन्नति के मूल, बिन निज भाषा के पढ़े मिटत न हिय के सूल। फिर कहा गया है, कवि ने कहा है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमें गौर करना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए कि स्वभाषा और स्वदेश कितना प्यारा होता है। क्या अपनी माता से बढ़कर कोई है? अपने देश से बढ़कर कोई है? और इसलिए हम लोगों को हिंदी के प्रति बहुत प्रेम होना चाहिए। और आज श्रीनाथ विश्वविद्यालय के द्वारा लिया हुआ ये कदम, बढ़ाया हुआ ये कदम अत्यंत ही स्वागत योग्य है। आओ सबको मिलकर हम नमन करें हम मंदिर श्रीनाथ की ज्ञान ज्योति से अभिभूत करता पावन सत श्रीनाथ की। अब हम इतना ही कह करके अपने भाषण को संपन्न करना चाहते हैं। जय श्रीनाथ, जय हिंद, जय भारत।